सभी को सादर नमस्ते जी। रामायण में भरत का स्थान ऊंचा है। भरत में मर्यादा, धार्मिकता, राम के प्रति स्नेह और ज्येष्ठानुवृत्ति अत्यधिक थी। जिस भरत को राज्य दिलाने के लिए कैकेयी ने राम को वनवास दिलवाया, पुनः राम के वनवास शोक में दशरथ का प्राणांत हो जाने पर मंत्रियों ने राज सिंहासन पर बैठाने के लिए राम के वनवास आदि वृतांत को गुप्त रख पिता दशरथ की ओर से भरत को मातुल ग्रह से बुलाया। पुनः भरत के अयोध्या पहुंचने पर मंत्रियों ने उसे राम के वनवास और पिता के देहांत को सुनाकर राज सिंहासन पर बैठने की अनुमति दी, तो वह भरत राज्य प्राप्ति में प्रसन्न नहीं होता, किंतु निम्न विलाप करता हुआ अचेत हो भूमि पर गिर पड़ता है। के पावन चरित्र को हम महर्षि वाल्मीकि रामायण में दिए गए कुछ श्लोकों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। यह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 72वें सर्ग का 27वां श्लोक है। इसका अर्थ है, मेरा पिता राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करने के हेतु राजसूय यज्ञ करेगा, यह संकल्प मन में रखकर प्रसन्न हो मैं चला था। हाय, यह क्या हुआ? यह है भरत के सौजन्य का प्रथम दृश्य। राज्य श्री को प्राप्त करने के लिए आजकल लोग भ्राता का वध तक कर देते हैं, परंतु जिसमें भरत निरपराध में ऐसी राज्य प्राप्ति में भी प्रसन्नता के स्थान पर विलाप करता है, अचेत हो जाता है, पुनः चेतना प्राप्त करके अपनी माता कैकेयी को धिक्कारता है। यह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 73वें सर्ग का 3रा व 4था श्लोक है। इसका अर्थ है, हे माता, तूने दुख में दुख दिया, घाव पर नमक छिड़का, पिता को मृत्यु के मुख में पहुंचाया और राम को वनवासी बनाया। इस कुल के नाशार्थ तू कालरात्रि बनी। अब भरत केवल इतने पर ही संतोष करके नहीं रह जाता कि जो होना था सो हो गया, राम तो चले गए, राज्यभार तो संभालना ही पड़ेगा, परंतु भरत तो राम की खोज में घर से बाहर निकल पड़ता है। मार्ग में एक स्थान पर गंगा के किनारे इंगदी वृक्ष के नीचे घास पर राम के रात बिताने सोने के संबंध में विलाप करता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 17वें सर्ग का 88वां श्लोक है। इसका अर्थ है, हाय मैं मरा, मैं हत्यारा हूं, जो मेरे कारण पत्नी सहित राम अनाथ की भांति ऐसे धरती रूप शैया पर सोता है। भरत का कार्य केवल विलाप करने तक ही सीमित नहीं होता, किंतु उसने राम की खोज कर उनकी सेवा में पहुंच अयोध्या लौटने का बहुत आग्रह किया, पर अति प्रयत्न करने पर भी राम नहीं लौट पाए। तब भरत विवश हो क्या राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है? नहीं, किंतु राम की पादुकाएं प्रतिनिधि रूप में लेकर स्वयं वानप्रस्थी का रूप धारण कर नंदीग्राम नाम के आश्रम में राम के लौटने की प्रतीक्षा करता हुआ 14 वर्ष बिताता है। यह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 112वें सर्ग का 23, 24 और 25वां श्लोक है। इसका अर्थ है, भरत ने राम की चरण पादुकाएं लेकर कहा कि हे राम, 14 वर्ष तक जटावल्कवलधारी वानप्रस्थ बन फल मूल खाता हुआ, आपके आगमन की आकांक्षा रखता हुआ नगर से बाहर बसता हुआ रहूंगा। 14 वर्ष के पूर्ण होने के दिन यदि मैं आपको न देख सका तो अग्नि में जल जाऊंगा। महात्मा भरत जी के पावन चरित्र के महर्षि वाल्मीकि रामायण से कुछ और उदाहरण शेष अगले भाग में। धन्यवाद।